डियर चिल्ड्रन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश रेनबो लेसन नंबर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन। अ गर्ल वाज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की कूड़े के ढेर से बात कर रही थी। गर्ल कहती है, हु आर यू? यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। तुम कौन हो? तुमसे बहुत दुर्गंध आती है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज बताते हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, तुम कितने बदसूरत दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ? तुम किन चीजों से मिलकर बने हो? मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के छिलके, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराने और फटे कपड़ों, शूज, जूते, यूटेंसिल्स, बर्तन, पेपर्स, कागज एंड एनीथिंग यूजलेस, और हर वो चीज जो कि अनुपयोगी है, दैट यू थ्रो अवे, जो कि आप फेंक देते हैं, उनसे मिलकर बना हूँ। गर्ल, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? मिस्टर गार्बेज, आप कहाँ रहते हैं? मिस्टर गार्बेज कहते हैं, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, आप मुझे एक गड्ढे में फेंक सकते हैं, एंड कवर इट, और इसको ढक सकते हैं। लड़की फिर पूछती है, देन तब, व्हाई आर यू हियर? आप यहाँ क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज, क्योंकि पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, लोग मुझे फेंक देते हैं जहाँ भी वे चाहते हैं। इफ दे पुट मी इन अ पिट, अगर वो मुझे गड्ढे में फेंके, एंड कवर इट, और उसको ढक दे, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ। गर्ल कहती है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? मिस्टर गार्बेज बताते हैं, देयर आई मिक्स विद सॉइल, वहां पर मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ, एंड टर्न इनटू मैन्योर, और खाद में बदल जाता हूँ, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, और उनसे आपकी अच्छी फसल उगती है। गर्ल कहती, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट हु इज दैट? लेकिन वो कौन है? मिस्टर गार्बेज बताते हैं, शी इज मिसेस पॉलिथीन, वह मिसेस पॉलिथीन है। गर्ल कहती है, मिसेस पॉलिथीन, शी लुक्स सो प्रेटी, वो कितनी सुंदर दिखती हैं। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, नो डाउट, निसंदेह, शी इज वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर हैं, एंड यूजफुल, उपयोगी भी, बट लेकिन, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं, इफ दे swallow it, अगर वो इसको निगल लेते हैं। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, वह मनुष्य की सबसे खतरनाक शत्रु है। गर्ल कहती है, इन व्हाट वे, किन तरीकों से? मिस्टर गार्बेज बताते, बिकॉज, क्योंकि, सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई कैन मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी में मिल सकता हूँ, बट लेकिन, प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक कभी मिट्टी में नहीं मिलती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल, ये मिट्टी में वैसे ही बनी रहती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। गर्ल कहती, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक? मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। गर्ल कहती, बट लेकिन, मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स, हम इतनी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक से बनती हैं, लाइक टॉयज, जैसे खिलौने, कंटेनर, सामान रखने के पात्र, कंप्यूटर, क्लॉथ्स, कपड़े, बैग्स, बस्ते, एटसेट्रा इत्यादि। मिस्टर गार्बेज बताते हैं, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो, पीपल यूज इट, लोग उसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और ये शीघ्रता से टूटते भी नहीं है। बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। गर्ल कहती है, ओके, ठीक है, आई विल रिमेम्बर दिस, मैं इसको याद रखूंगी, एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, और अपने पड़ोसियों और अपने परिवार को भी बताऊंगी, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि वो प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद करें। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, गुड, अच्छा है, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन, फिर हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक साफ और स्वस्थ स्थान बन जाएगी। आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। बताइए वर्ड्स के मीनिंग। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, फॉल सिक मीन्स बीमार पड़ना, पिट मीन्स गड्ढा, डेंजरस मीन्स खतरनाक, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन,
Torn cloth means फटे कपड़े, destroy means नष्ट करना, manure means खाद। अब आपने प्रश्नों को उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। We throw in the dustbin as garbage vegetable peels, old and torn clothes, waste papers, and other useless things. Okay, very good. What are the items generally thrown as garbage which can be reused or recycled? The items generally thrown as garbage which can be reused or recycled are papers, toys, bags, clothes, etc. Very good. How does garbage get mixed with soil and become useful for us? बताइए। When the garbage is thrown into a pit, it turns into manure to grow rich crops for us. Right. What happens to the animals when they swallow polythene bags? बताइए। And the animals, when they swallow polythene bags, they die. Very good. How is polythene dangerous for us? Polythene is dangerous for us because it cannot be destroyed. Very good. अब करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इस प्रकार से चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गार्बेज शुड बी थ्रोन। कहाँ फेंका जा सकता है? In dustbins, Garbage is made of. useless things We should not use polythene because it. cannot be destroyed. Very good. Fill in the blanks. ये वर्ड्स दिए हैं molded, manure, heap, swallow. तो बताओ फर्स्ट में क्या भरोगी? Swallow, फार्मर्स एड इसमें क्या भरोगी? manure, द पॉटर इसमें क्या भरेंगे? molded, नंबर डी में क्या भरेंगे? heap. ओके। सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल। तो आप जानते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? Yes, ma'am. क्या होते हैं? जो मिट्टी में मिल जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो मिट्टी में नहीं मिलते। तो ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में रखना है और जो नहीं है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में रखना है। तो आप बताइए, सबसे पहले बताइए बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन से आएंगे? Paper, vegetable peels, woolen clothes, wooden box, cotton clothes. वेरी गुड। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल बताओ। Metal plate, plastic cups, glass, polythene, battery. बहुत अच्छे। Match the masculine gender given in the column A with the feminine gender given in the column B. तो टाइगर का क्या होता है? Tigress, Nephew, niece, peacock, peahen, horse, mare, prince. princess. Very good. Make questions beginning with how using the following table. इसे आप देख रहे हैं, इसे इसमें आपका दिया गया है how, क्वेश्चन वर्ड है आपका, और ये आपके एडजेक्टिव्स दिए गए हैं वाइड, लॉन्ग। तो आप इसे बना सकते हैं हाउ वाइड इज द रोड, हाउ वाइड इज द रिवर, हाउ लॉन्ग इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर। इसी प्रकार से हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हियर। इस प्रकार बनाएं। अभी देखें टाल के लिए, हाउ टॉल इज अनु, हाउ ओल्ड इज अनु, हाउ टॉल आर दे, हाउ ओल्ड आर यू। इस प्रकार से प्रश्नों को बनाएं। स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के सभी पार्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, गुड बाय।